देखिए, मेरी तस्वीरें बहुत पहले खींची हुई हैं और वो आपकी तस्वीरें नहीं हैं। तो जब आप पुराना इंटरव्यू लेके आ सकते हैं तो पुरानी तस्वीरें आने में भी मेरे ख्याल से देर नहीं लगती। क्या मकसद क्या है? आराम से एक एक करके पूछ लो। मकसद क्या है? सपना ऐसा क्यों करेगा? क्या आपको कांग्रेस की ओर से एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप कांग्रेस में गुमराह किया जा रहा है? देखिए, नहीं, गुमराह की बात नहीं है। मैं प्रियंका जी से काफ़ी बार मिली हूँ और वो बहुत अच्छी हैं। यहाँ ये मकसद नहीं है कि कोई मुझे गुमराह कर रहा है या कुछ, बस वही बात है कि छोटा सा मुद्दा उसको बहुत बड़ा बना दिया। आपको ज्वाइन कराने वाले कौन से फोटोज में दिख रहे हैं जो पर्ची जिन्होंने कटवाई मेंबरशिप? दूसरा सवाल ये, प्रियंका के साथ वाली तस्वीर पुरानी है। प्रियंका के साथ वाली तस्वीर पुरानी है। हाँ, प्रियंका के साथ वाली तस्वीर भी पुरानी है, कल वाली तस्वीर भी पुरानी है, सारी तस्वीरें पुरानी है। मेरे को पता ही नहीं लग रहा आप कहाँ से निकाल के ला रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पर सबसे बड़ी बात जो है, जहां आप कंफ्यूज हो कि मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। क्या आप बीजेपी जाने वाली है क्या? सपना, आपके हाथ में एक पर्ची है जो कि कांग्रेस की दिख रही है, वो पर्ची कब की है? फोटो सर, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो मैं आपको बता सकूं कि वो पर्ची किस चीज़ की है, किस चीज़ की नहीं है। आपने उस पर्ची में मेरा नाम देखा? नहीं देखा ना, तो बस फिर आप इस तरीके से मुझे पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। आप बीजेपी मैं हर किसी से मिलती हूँ, मेरे लिए सारी पार्टी बराबर है। मैं हर पार्टी से मिलती हूँ, मैं बीजेपी से भी मिलती हूँ, मैं कांग्रेस वालों से भी मिलती हूँ, मैं अखिलेश की पार्टी से भी मिलती हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से भी मिलती हूँ। मेरी कोई जात नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। आई एम आर्टिस्ट। मैं एक कलाकार थी, कलाकार हूँ और कलाकार रहूँगी। और मीडिया से मैंने हर बार यही बोला है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। जब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को इतने ही प्यार से आके बताऊंगी जिस तरीके से आज मैंने आपको सपना, ये तस्वीर किसने अचानक अब ये नहीं बता सकते। फैला दिया? कुछ तो होगा इसके पीछे। प्रियंका गांधी से मिली थी कल हाँ, परसों में 3-4 दिन के अंदर? 3-4 दिन के अंदर भी मिली हूँ मैं, 3-4 दिन से पहले भी मिली हूँ, मैं काफी बार मिली तो हूँ। ये तस्वीर उसी टाइम की है? हो सकती है। आपका एक ट्विटर हैंडल चला है जिससे बहुत ट्वीट आया। सॉरी, आपका एक ट्विटर हैंडल। हाँ, मैं ये बात और कह देना चाहती हूँ कि ट्विटर हैंडल मैं नहीं करती हूँ, मैं कोई ट्विटर नहीं चलाती हूँ, ट्विटर अकाउंट मेरा नहीं है। मैं फेसबुक चलाती हूँ, फेसबुक आईडी मेरी है, एक इंस्टा आईडी मेरी है। इसके अलावा मैं कोई भी डिजिटल का कोई भी मुद्दा यूज नहीं करती। कब मिली थी आप लास्ट टाइम? सर, मुझे याद नहीं। चुनाव लड़ेंगे? मैं रात को कहीं और काम करती हूँ, दिन मेरा कहीं और निकलता है, तो ऐसे ही परिस्थितियों में मैं ये याद नहीं रख सकती कि किस तारीख को मैं बीजेपी ज्वाइन करेंगे? सुना है बीजेपी के? सर, मैंने आपको बताया, जब मैं कोई भी पार्टी या कुछ भी मुद्दा होगा तो मैं इतने ही प्यार से आपको पहले आप लोगों को बताऊंगी। सब लोगों से ज़्यादा मायने मेरे लिए आप लोग रखते हो, इतने प्यार से आके मैं आपको बताऊंगी कि हाँ, अभी मैंने ये काम किया है। सपना, आप कलाकार हैं, मनोज तिवारी भी कलाकार हैं, हाँ। आपने भी जानते हैं। हाँ जी। मनोज तिवारी ने बयान दिया है कि वो बतौर अध्यक्ष आपके संपर्क में हैं और भाजपा के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। तो क्या आप भाजपा ज्वाइन करेंगी और चुनाव लड़ेंगी? ये उनसे पूछिए ना। उन्होंने तो बोल दिया। हाँ, उन्होंने बोल दिया। आप संपर्क में हैं मनोज तिवारी? हाँ, मैं बिल्कुल, वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है और हमेशा रहेंगे। मुझसे बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रही हूँ। अभी सर, आर्टिस्ट के मामले में ये नहीं ना कि अगर बाहर कोई डॉक्टर आया है, कोई बाहर कोई डॉक्टर आया तो मैं बीमार हूँ, बाहर कोई एडवोकेट आया है तो मेरे पे केस लग गया। ऐसा मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है इन चीजों से। इसके अलावा इस तरीके के आपने भी खुद भी देखा होगा कि चर्चा ये चल रही थी कि आप मथुरा का आपको टिकट मिलने वाला है हेमा मालिनी के खिलाफ। क्या चर्चाएं आपको सुनने को मिली थी? और मेरे को देखिए, मेरे को बड़े मजे आ रहे थे, मुझे बहुत मजे आ रहे थे और जिस तरीके से आपने मजे लिए उसी तरीके से मैंने मजे लिए। कि आपको टिकट नहीं मिला इस वजह से? ऐसा कुछ नहीं है सर। आपको लगता है कि मुझे टिकट नहीं मिल सकता? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ऑफ कोर्स नॉट। सपना, मेरा सवाल है, एक मिनट रुकिए। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आपकी एक फ़ोटो डाली, उस फोटो में लिखा हुआ था कि आपने कांग्रेस राज बब्बर के आवास पे ज्वाइन किया। राज बब्बर जी से मैं नहीं मिली। अच्छा, उसके बाद का सवाल है कि उसके बाद फोटो ही उस ग्रुप में फोटो डाली गई कि प्रियंका गांधी के साथ है और आपके भाई भी साथ में है, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर। मेरे भाई भी साथ में है। कौन भाई? कोई भी भाई हो। अभी वही बात है, अब भाई मेरे को बताइए ना कि कौन भाई। क्या कांग्रेस के किसी नेता ने आपसे संपर्क किया था ज्वाइन करने के लिए? हाँ, किया था। किसने किया था? नहीं किया, मैंने नहीं ज्वाइन की। अच्छा, अभी तक ज्वाइन नहीं किया। भविष्य में कोई ऐसी योजना है, भविष्य में कोई ऐसी योजना है कि आप कांग्रेस ज्वाइन करें? नहीं।
अच्छा, आपकी सिस्टर को टिकट की बातें चल रही कांग्रेस की ओर से, सच्चाई है सर क्या? ये मुद्दा ये नहीं है किसने संपर्क किया, संपर्क बहुत लोग कर सकते हैं। सपना, आपकी सिस्टर को टिकट की बातें चल रही हैं कि आप नहीं लेकिन आपकी सिस्टर ये बैठी है। कांग्रेस से टिकट ये चाह रही बैठी हैं। है। आपको इसकी शक्ल देख के लगता है कहीं से बड़ी है मुझसे। सपना जी, 2019 का क्या चुनाव लड़ेंगी आप, क्लियर है? अभी नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं है, नहीं लड़ूंगी। अच्छा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती हैं क्या? आपकी इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री सर बने? ये डिसीजन मेरा नहीं है, नहीं, आप एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक। ये पब्लिक का है, ये नागरिक का डिसीजन है। मैं ना वोट देती हूँ। लीगल एक्शन लेंगे कोई जो आपने फर्जी चला है सारा, जिन्होंने किया कोई कंप्लेंट? नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। आपको बता दिया, आपसे बड़ा डिसीजन कोई हो सकता है? हम लोग कचहरी नहीं है ना, नहीं, आप मीडिया मेरे ख्याल से हमारी नींव है, हमारी जड़ है, और आपसे बढ़कर मुझे वैसे भी कोई साधन नहीं लगता अपनी बात को रखने का, अपनी बात को बताने का। आप नाराज हैं कांग्रेस से जिस तरीके से? सर मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ बस। नहीं, ये चर्चा इस वजह से भी उस समय से शुरू हुई थी जब आप पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी, उसके बाद में ये चर्चा। हाँ देखिए, अब उस टाइम का इंटरव्यू भी आप लोग निकाल के लाए। आपने तारीफ भी की थी, उसके बाद में तो मैंने तो अभी बोला कि प्रियंका जी बहुत अच्छी है, मैंने कोई उनकी बुराई नहीं की है। शी वॉज वेरी 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 कामली पर्सन, बहुत शांत और बहुत धैर्य से बात की, बहुत अच्छे से मुझसे बात की और बहुत अच्छी है। मैं अभी यही बोल रही हूँ। मैंने से पहले मुलाकात हुई है? हाँ जी। सपना जी, अभी आपने बोला कि आप वोट नहीं डालती और चुनाव आयोग पूरा उस पर फोकस करता है, फिर वोट क्यों नहीं डालती आप, जो कि आप चुनाव की तैयारी कर रही हैं? क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि हाँ किसी बंदे को वोट देना चाहिए और मेरा कीमती है तो मैं जरूर दूंगी। अभी तक तो मुझे लगता नहीं मेरा वोट कीमती है। आपके नाम का कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया, आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको कॉन्टेस्ट करने की? और कांग्रेस को क्यों बोलूं मैं? अगर मान लीजिए नाम इस्तेमाल हो ही रहा है तो हो जाने दीजिए ना। मिली आप प्रियंका गांधी से, फोटो आपकी आई, इसी समय आई, चुनाव सर पे है, सब चीजें जुड़ रही हैं। देखिए अभी मैं लड़ तो नहीं रही हूँ ना, वहाँ से मैं खड़ी तो नहीं हूँ। अगर मौका मिल जाए तो लड़ने में क्या कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है, अभी नहीं लड़ना तो। अच्छा, स्टार प्रचारक भी एक चीज होता है सपना, स्टार प्रचारक जो लड़ते नहीं लेकिन प्रचार करते हैं। नहीं करूंगी प्रचार, नहीं करेंगी, कांग्रेस का नहीं करेंगी। किसी पार्टी के लिए? मनोज तिवारी ने ये कहा है। आप मनोज तिवारी से मिल के आए क्या? जी। अच्छा। हाँ, मनोज तिवारी ने ये कहा है कि एक तो आपकी उम्र नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ने की, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो भी ये पूरी फोटो आई, दाल में कुछ काला है और कुछ जबरदस्ती टाइप ये ज्वाइनिंग हुई। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जबरदस्ती या कोई किसी से कुछ नहीं कर सकता है। मैं भी प्रॉपर इंसान हूँ, आप भी प्रॉपर इंसान है, आपसे ज़बरदस्ती मैं कुछ नहीं करा सकती हूँ। बस फ़र्क ये है कि आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं मेरे तरीके से कर रही हूँ, आप अपने तरीके से कर रहे हैं। लोकसभा लड़ने की उम्र है आपकी? नहीं है। अपनी व्यथा बताइए, आपने मनोज तिवारी को फोन करके अपनी तकलीफ बताई कि देखिए मेरा ऐसा नाम कांग्रेस से जुड़ गया है। ये तकलीफ तो आपने बताई होगी फोन करके उनको। किसी को भी बता सकती हूँ। मनोज तिवारी को अभी पर्सनल जिंदगी में भी झांकेंगे आप मेरी? नहीं, राजनीतिक जिंदगी है ये राजनीतिक नहीं है। आप कांग्रेस, मैं किसी को भी अपने दिल का हाल बता सकती हूँ और किसी से भी अपने दिल की बात कर सकती हूँ। ये मेरा पर्सनल मुद्दा है। अब मैं किसको फोन करके बताती हूँ वो मेरा पॉइंट है। सपना चुनाव लड़ने की उम्र तो नहीं है आपकी, लेकिन प्रचार करने की उम्र है। सर नहीं करूंगी मैं प्रचार। किसी भी पार्टी के? सर मैं नहीं कर रही हूँ प्रचार। राजनीति से चिढ़ हो गई, राजनीति से चिढ़ हो गई। नहीं, मुझे इन चीजों से चिढ़ है। सपना जी, आपको क्या लगता है कि चुनाव का मौसम है, 5 साल प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार चलाई है, कैसी सरकार उन्होंने चलाई है? क्या लगता है कि उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए? सर ये सरकार जाने, पब्लिक जाने, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझसे आप वो सवाल कर सकते हैं जो एक कलाकार के बतौर मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम कर रही थी, काम कर रही हूँ और प्रॉपर काम करती रहूँगी। अगर कुछ भी मैं स्टेप लेती हूँ आगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। आप लोगों को इतनी हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए। आप कुछ भी लगाते रहते हो, छापते रहते हो, तो ऐसा मत कीजिए। आराम से, प्यार से, प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि अब मैं ये कर रही हूँ। सारे जवाब आप पॉलिटिकल दे रही हैं और आप कह रही हैं कि आप आर्टिस्ट हैं। भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर, अगर आप लोग चाहते हैं ना तो मैं जरूर बनूंगी। नहीं, हम चाहते नहीं है ना, हम आपके जहन में जो बाहर निकालना चाहते हैं। नहीं, मेरे जहन में कुछ नहीं है। इससे पहले भी 2-3 बार अटकलें लगी आप पार्टी में, ऐसा क्यों होता है आपको बार-बार राजनीति में? शायद कोशिश है सबकी घसीट के लाने की। सपना जी, हम चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, लेकिन जब बात पहली बार होती थी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की तो कुरुक्षेत्र से एमपी हैं अश्विनी चोपड़ा जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने आपके बारे में निजी टिप्पणी की थी जब बात होती थी कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? क्योंकि क्या निजी टिप्पणी की थी सर? उन्होंने कहा था ना कि आपको कहा था नाचने वाली और तमाम। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यस, आई एम डांसर। मैं तो शुरू से ही कहती हूँ कि हाँ मैं डांस करती हूँ, मैं एक डांसर हूँ, मैं एक डांस परफॉर्मर हूँ।
तो इसमें कोई निजी टिप्पणी मुझे लगता नहीं कि उन्होंने की। अगर उन्होंने की, अगर आपको लगता है कि निजी टिप्पणी है, तो ये उनकी सोच है, उनकी मानसिक सोच है, और वो मुझसे बहुत बड़े हैं। मैंने पहले भी यही बात बोली थी कि वो बहुत बड़े हैं, और अगर उनकी सोच ही उस तरफ है तो इस बात पे मैं इतनी छोटी बच्ची उन्हें क्या समझाऊंगी। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगी आप, ये बताने के लिए कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हैं? अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगी आप? बहुत जल्दी। अच्छा, ये तो खबर हो गई थी, जल्दी करेंगी? अभी नहीं मानोगे तो क्या करें, बहुत जल्दी। एक बार बात आराम से, आराम से, आराम से, आराम से।